नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जयशंकर प्रसाद, महर्षि चरक आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर आगरा से। आज हम बात करेंगे प्राणवायु स्रोतस व्याधि के बारे में। प्राणवायु स्रोतस के जो स्थान होते हैं वो होते हैं हृदय और महास्रोतस, रसवाही धमनी। महास्रोतस कहते हैं हम ट्रैकिया से, रसवाही धमनी पल्मोनरी आर्टरी और वेसल्स, और हृदय जो है वो हार्ट, वो आप जानते ही हैं। इसकी जो व्याधियाँ होती हैं वो हैं आपकी श्वास, कास, हिक्का, राजक्षमा, शोष, शतक्षीण और हृदय रोग। ये इसकी व्याधियाँ होती हैं। हम अगर इसके निदान की बात करें कि श्वास रोग होता किन कारणों से हैं, तो वो धूल या धुएं का श्वास मार्ग में अवरुद्ध होने से होता है, शीत स्थान पे जाने से या शीतल जल के ज़्यादा पीने से, अति सेवन से भी होता है, पवन विरेचन के अति कर्म करने से होता है, अति व्यायाम करने की वजह से होता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाने की वजह से, कई बार जो है खून की कमी आने की वजह से भी श्वास रोग होता है, अति मात्रा में व्यायाम करने की वजह से, आमदोष बनने की वजह से पेट में गैस बन जाए, अनाह हो जाए, उसकी वजह से होता है, एक्सेसिव रुक्ष भोजन करने की वजह से भी जो है श्वास रोग हमें होता है। नॉर्मली और भी कई कारण होते हैं, जैसे कि अतिसार बोलते हैं हम लूज मोशन को, कई एपिसोड लूज मोशन के हो जाए, जिसके बीपी फॉल हो जाए, उसका ब्लड प्रेशर सर्कुलेशन कम हो जाए, तो भी उसकी सांस फूलनी चालू हो जाती है। विषम सेवन करने की वजह से होता है, विषम विसूचिका जो डिसेंट्री वगैरह हो गई, उदावरत हो गया, क्षय रोग है, धातु के क्षय होने की वजह से होता है, कफ, कोल्ड, जो सीजनल बीमारियां हो जाती हैं उनकी वजह से भी कई बार जो है सांस मरीज की फूल जाती है। ये इनके मुख्य कारण। इनके पूर्व रूप की बारे में बात करें तो इनके पूर्व रूप मतलब चीफ कंप्लेंट जो होती हैं इनकी चेस्ट पेन, और हार्ट में भी कई बार दर्द होता है, इनके शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी के साथ में खांसी आती है, खांसी में बलगम भी आ जाता है, कई बार पेट फूलने, फ्लोटिंग होने की वजह से भी जो है पेट फूलने की वजह से सांस फूल जाती है, दर्द होता है छाती में, पार्श्वशूल होता है, बायलेटरल फ्लैंक्स जो मतलब बायलेटरल जो लेटरल होता है चेस्ट के साइड में, वहाँ भी जो है दर्द होता है, दर्द के साथ में सांस लेने में इनको तकलीफ होती है। टाइप्स ऑफ श्वास रोग की बात करें तो ये 5 प्रकार की मुख्यतः होती हैं: महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास, छिन्न श्वास, शुद्ध श्वास और तमक श्वास। तमक श्वास भी जो 2 प्रकार का होता है, संतमक और प्रथमक श्वास। तो जो मुख्य है वो तमक श्वास में होता है, जो हमें ज़्यादातर पेशेंट हमें मिलते हैं एलर्जिक अस्थमेटिक के, ब्रोंकाइटिस के, सीओपीडी के, ये खासकर हमें इसी व्याधि के भेद में मिलते हैं। बाकी महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास और छिन्न श्वास जो है ये असाध्य व्याधियों में चले जाते हैं। हम इन श्वास रोगों के भेदों की साइन सिम्टम्स के बारे में जानें तो जो महाश्वास होता है उसमें डीप ब्रीदिंग होती है, जैसे हो या घड़ घड़ की आवाज़ जिस टाइप से आ रही हो, उस महाश्वास में मिलता है हमें। ऊर्ध्व श्वास में जो है प्रोलॉन्ग एक्सपीरेशन टाइप में मिलता है, जैसे कि गैस्पिंग रेस्पिरेशन कर रहा हो, मरणासन स्थिति वाली जो सांस ले रहा हो, उस टाइप की हमें ऊर्ध्व श्वास में मिलती है, आंखें ऊपर की तरफ चढ़ जाती हैं उसकी। छिन्न श्वास में सांस जो है अवरुद्ध होने लगती है, बीच बीच में रुकने लगती है, ऐसा लग रहा है कि वो सांस लेना भूल रहा हो, एपनिया जैसी हमें मिल जाती हैं, लक्षण देखने को मिलते हैं। क्षुद्र श्वास में ब्रीदिंग डिफिकल्टी ऑन एक्सर्शन होती है, छोड़ने के बाद उसकी जो है थोड़ी सांस फूलती है, एक बार लेने पे भी थोड़ी दिक्कत हो जाती है, इसी पेशेंट को हमें लक्षण देखने को, जो मुख्य सिम्टम्स होते हैं, रूप जो होते हैं वो हमें देखने को इसमें मिलते हैं। तमक श्वास में हमें ब्रीदिंग डिफिकल्टी, डिस्निया, रेस्टलेसनेस, कफ विथ एक्सपेक्टोरेंस, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। बहुत ज़्यादा स्वेटिंग कई बार पेशेंट को आती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, छाती में दर्द भी उसके बहुत ज़्यादा होता है, और जो अगर हम ऑस्कल्टेट करेंगे उसको तो वीजिंग, रोंकाई, इस तरह से हमें साउंड उसको सुनने को मिलते हैं। हम श्वास रोग की अगर संप्राप्तिक घटक की बात करें कि इसमें कौन से मुख्यतः जो दोष जो है दूषित होते हैं, वो तो वो वात और कफ दोष जो है दुष्टि होती है, कफ के द्वारा जो है वात दुष्टि हो जाती है, और धातु में जो है रस धातु दुष्टि होती है, प्राणवायु जो है दुष्टि होती है। इसके अधिष्ठान जो मुख्यतः महास्रोतस और आमाशय होते हैं। महास्रोतस मतलब चेस्ट वाला पार्ट हो गया, पूरा ट्रैकिया और एल्वेलाई तक पूरे चले जाते हैं इसमें। जो ब्रोंकियल ट्री आता है वो सारे जो है इन्फेक्टेड होते हैं, इसमें दूषित होते हैं। और इसमें जो स्रोत दृष्टि होती है, संघ की वजह से विमार गमन दोष, वायु का विमार गमन होता है, सांस फूल चालू होती है। अग्नि दृष्टि जो देखी जाए तो वो अग्नि मंद पड़ जाती है, क्योंकि कफ दृष्टि हो रही है इसमें। और स्वभाव जो है चिरकारी होता है, और साध्यता हम बात करें तो कृच्छ साध्य जो है ये व्याधि होती है। श्वास, ऊर्ध्व श्वास, छिन्न श्वास जो होते हैं वो असाध्य होते हैं। क्षुद्र श्वास जो है कृच्छ साध्य होता है। तमक श्वास में जो नवीन होता है, जो एक्यूट कंडीशन का एलर्जिक अस्थमेटिक होता है, वो साध्य होता है। जीर्ण होने के बाद में ये असाध्य और कृच्छ साध्य की श्रेणी में चला जाता है, परंतु इसकी लंबी तरह दवाइयाँ चलती रहती हैं। तमक श्वास में भी जो है तो संतमक और प्रथमक श्वास होते हैं, एक्यूट कंडीशन के आते हैं, कुछ क्रॉनिक कंडीशन वाले रहते हैं जिनकी दवाइयाँ चलती रहती हैं।
अगर हम इसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की बात करें, चिकित्सा की बात करें, तो शमन चिकित्सा जो है इसके लिए आयुर्वेद में बताई गई है। अगर कोई एक्यूट कंडीशन में आपके पास आ रहा है, उसको बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है, तो आप उसमें सेंधा नमक में तिल तेल के साथ मिला के जो है उसकी छाती पे लेप और मसाज कर सकते हैं, जिसके बाद इनिशियली जो है उसको आराम मिल जाएगा। साथ में इसको आप तारीसादी चूर्ण, सितोपलादी चूर्ण, कई ऐसे द्रव्य हैं, कनगासव हैं, कुछ दूसरा कषाय हैं, वासा अवलेय है, ये सब जो है खांसी के लिए, और स्वर्ण बसंत मालती रस है, इस तरह कई ऐसे द्रव्य हैं जो आयुर्वेद चिकित्सक के अनुसार परामर्श पे जो है दवा लेके ये व्याधि ठीक हो सकती है, धीरे धीरे आराम मिल सकता है। हमारी जो है श्वास रोग था, अगली बार हम कास रोग के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, स्वस्थ रहें, आयुर्वेद अपनाएं। थैंक यू।